जी, तो अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं गाड़ी, वो भी बैंक की तरफ से, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगा कि बैंक आपको लीज़ पर कौन-सी गाड़ी देगा और कौन लोग इसके लिए अहल होंगे, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और कौन-कौन सी गाड़ियाँ होगी और कितने पीरियड के लिए आप लोगों को ये इंस्टॉलमेंट और लीज़ पर मिलेंगी। तो इसकी तफ़सील आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि पंजाब बैंक की तरफ से या किसी और बैंक की तरफ से अगर आप लोग गाड़ी लेना चाहते हैं लीज़ पर, तो उसकी क्या कुछ डिटेल्स होती हैं। तो इसकी जो तफ़सील है वो शेयर करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के साथ इसी तरह लीगल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहे। उस फिल्म निश्चित बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने एक बैंक का एक लेटर है जिसमें तमाम तर डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो आप लोगों के साथ इसके जो टू द पॉइंट जो इसके क्वेश्चन आंसर है, जो इसकी डिटेल्स हैं, जो इसकी समरी है, वो आपको साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए कि व्हाट इज़ द बैंक ऑफ द पंजाब कारगिर, यानी इसमें बैंक ऑफ द पंजाब इज एन ऑटो लीज फैसिलिटी फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर, यानी इस किस्म के जो कस्टमर हैं उनको ये बैंक लीज पर गाड़ी देगा। इसमें सैलरी वाले लोग होंगे, इंडिविजुअल्स वाले, और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन होंगे, और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होंगे, और एग्रीकल्चर्स, यानी ये 4 किस्म के लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद इनकी भी कैटेगरीज़ हैं कि इनकी सैलरीज़, इनकी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट वो बात की गई विच टाइप ऑफ द व्हीकल्स कैन आई गेट लीज, किस किस्म की गाड़ी हम बैंक ऑफ द पंजाब से भी हासिल कर सकते हैं। तो इसमें यू कैन अप्लाई फॉर द ऑल लोकल असेंबल मैन्युफैक्चर्स ब्रांड न्यू एंड यूज्ड, यानी नई और पुरानी जो लोकल लोकल असेंबल्स गाड़ियाँ हैं वो आप लोग वहाँ से हासिल कर सकते हैं बैंक से। तो इसमें नेक्स्ट बात की गई है कि व्हाट इज़ द लीज ट्यूनर फॉर द बैंक ऑफ द पंजाब, इसका जो दौरानिया है वो क्या है। इसमें दौरानिया जो है ऑटो लीजिंग रेंज फ्रॉम 1 to 3 ईयर फॉर व्हीकल्स अबव, जो 1000 सीसी इंजन वाली है, जो पहली गाड़ी है इसमें 1 से 3 साल, और जो 1000 सीसी इंजन वाली गाड़ी जो है डिस्प्लेमेंट एंड दी फ्रॉम 1 to 5 ईयर व्हीकल्स अप टू 1000 सीसी इंजन, यानी 1000 सीसी इंजन वाली गाड़ी आपको मिलेगी। ये 1 से 3। और जी, तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसमें एज की बात फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो एज जो है वो 21 से होनी चाहिए कम से कम, और 60 साल तक होनी चाहिए। सुपर एनिमेशन जो है 60 साल तक। और उसके अलावा ये जो सैलरी वाले हैं उनके लिए 21 से 60 साल तक, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं उनकी एज 21 से 65 साल तक होनी चाहिए। और सेकंड बात की जाए कि जो जॉब एक्सपीरियंस है, आपके जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनके पास विद जो है मिनिमम 1 ईयर ऑफ जॉब एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और जो कंट्रैक्ट वाले हैं उनके पास 2 ईयर जॉब एक्सपीरियंस होना लाजमी है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो प्रोफेशनल जो बिजनेसमैन हैं उनके पास मिनिमम जो ईयर्स इन दी करंट बिजनेस का 1 साल का उनका करंट बिजनेस होना चाहिए। और इसके अलावा बात की जाए जो सैलरी अकाउंट हैं विदाउट जो है बैंक ऑफ द पंजाब होने चाहिए। इसमें मेंटेन सैलरी अकाउंट विद बैंक ऑफ द पंजाब और एनी अदर बैंक, किसी और बैंक से भी आपकी सैलरी आती रही जाती है तो कोई मसला नहीं है। ये सैलरीज इंडिविजुअल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स दोनों के लिए सेम है जो सैलरी अकाउंट है। इसके अलावा जो सैलरी इनकम की बात की जाए, जो जो सैलरी इंडिविजुअल्स वाले हैं इसमें जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं 30,000, और कंट्रैक्ट वालों के पास 40,000 सैलरी होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए मिनिमम मंथली इनकम जो है 50,000, और उसके साथ 50,000 होनी चाहिए।
और उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी उसके साथ लगेगी, वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। मज़ीद अगर बात की जाए कि व्हाट इज़ दी मैक्सिमम लोन लिमिट जो होती है वो क्या होती है, द मैक्सिमम लोन लिमिट यानी कितने तक आप लोग गाड़ी खरीद सकते हैं। वन पर्सन फ्रॉम ऑल द बैंक इन, अच्छा, शल नॉट बी एक्सीडेड आर एस 3 मिलियन एट द पॉइंट टाइम, एट द एनी पॉइंट इन टाइम, यानी 3 मिलियन 30 लाख तक। और बात की जाए कि हाउ मच लीज की मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट डू आई हैव टू डिपॉजिट, द मैक्सिमम उन पर जो 30% होगी। नेक्स्ट बात की गई कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपकी आईडी कार्ड की कापी अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए। ये डिटेल्स लिखी हुई है, आप लोग खुद भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं बताने बैठ गया तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसमें जो अगर जॉब करते हैं तो जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी फ़ोटो कापी लगेगी, आईडी कार्ड की कापियाँ लगेगी और आपकी पिक्चर लगेगी, तो बैंक स्टेटमेंट लगेगी। ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को रिक्वायरमेंट में शामिल होंगी। तो इसके बाद अगर बात की जाए कि व्हाट आर द चार्ज विल आई हैव टू पे इन ऑर्डर टू अवेल दी लीज फैसिलिटीज़, तो क्या हमें चार्ज करना पड़ेगा। द कस्टमर विल हैव टू पे वन टाइम प्रोसेसिंग फ़ी, जो नॉन रिफंडेबल है। वो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी जो मेल है वो 6,000 होगा एक केस पर, और जो फीमेल है वो 4,000 होगी। और मोटरसाइकिल अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 1,500 रुपये होगा। व्हेन इज़ दी मंथली इंस्टॉलमेंट टू पे डिपॉजिट, आप लोग मंथली कितनी डिपॉजिट करेंगे। इसमें दी मंथली इंस्टॉलमेंट शुड बी डिपोज्ड इन योर बैंक ऑफ द पंजाब अकाउंट ऑन दी बिफोर 5th ऑफ एवरी मंथ। ठीक हो गया जी। अगर बात की जाए यानी आप लोगों ने कब पे करनी है ये भी बात क्लियर होगी। उसके अलावा व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन दी मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट में क्या कुछ शामिल होगा। टोटल मंथली रेंटल विल इंक्लूड प्रिंसिपल मार्कअप एंड द इंश्योरेंस अमाउंट इसमें शामिल होगी। तो नेक्स्ट वो बात करें कि क्या इसमें डाउन पेमेंट, व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन दी डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट विल इंक्लूड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन चार्ज फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम के मिनिमम लीज की मनी जो है, इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड एनी अदर टैक्स ड्यूटीज़ वगैरह इसमें जो गवर्नमेंट की हैं वो शामिल होंगी। उसके अलावा इस देयर एनी लेट पेमेंट पेनल्टीज़ ऑन डेली ऑफ दी डिपोजिटिंग दी मंथली इंस्टॉलमेंट, यस ये तो होगा इसमें। यस इन केस ऑफ दी लेट पेमेंट इसमें 1% आपका चार्ज होगा। 1/1000 पर डे ऑफ द इंस्टॉलमेंट अमाउंट फ्राम ड्यू डेट टेल दी एक्चुअल पेमेंट शेल बी चार्ज, यानी 1% आपका होगा लेट की वजह से। अच्छा, विल आई हैव टू पे एनी एडिशनल चार्ज ऑन प्री पेमेंट balloon payment of my installment, yes you will be charged any amount of 5% on your principal amount। जी, तो इसमें अगर बात की व्हाट आर दी माय राइट्स एंड ओब्लिगेशन रिगार्डिंग इन दी फैसिलिटीज़, ये राइट्स जो है ड्यूटीज़ के नीचे तमाम तर डिटेल्स वो भी इसमें मेंशन है। उसके अलावा जो एंड पे मेन क्वेश्चन है, इन केस ऑफ दी एनी क्यूरीज होम शुड आई कंटेक्ट, यस you can approach the bank official by the using the following contact for general queries 04235817595। ये उनके दो नंबर हैं और आप इनको कंप्लेंट भी कर सकते हैं, इनकी ईमेल भी है। तो तमाम तर डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप लोग बैंक जाएंगे, बैंक में बैठ के उनके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे कि लीज होगा जिसके ज़रिए आप लोग कार बाइक कुछ भी चीज़ लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो में समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोग के साथ इसी तरह इन्फॉर्मेशन आती रहे।